शुरू अल्लाह के खूबसूरत नाम से जिसने हमारे दिलों को अपने ईमान की नूर से मुनव्वर किया। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़े गौर से सुने मेरी बात। 3 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। एक वो जो कारोबार करते हैं, एक वो जो रोज़गार की तलाश में होते हैं, और एक वो जो ज़रूरतमंद होते हैं। कारोबार करने वाला इंसान अपने आप को पूरी कोशिश करके अपने आप को ऐसा तैयार करता है कि जिससे उसने कारोबार लेना है वो उसे इम्प्रेस हो जाए। रोज़गार की तलाश वाला इंसान पूरी कोशिश करता है कि जिसने उसे नौकरी देनी है वो उसको पूरा इम्प्रेस कर दे। इसी तरह ज़रूरतमंद इंसान की पूरी कोशिश होती है कि जब वो दौलतमंद इंसान से मिले तो वो उसको इतना इम्प्रेस कर दे कि वो उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। तो तीनों में एक सिमिलैरिटी है। तीनों ने अपने अपने लोगों से मिलने के लिए अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया और उनसे 1-to-1 मुलाकात करना चाहिए। तीनों के बीच में अगर कोई मिडल मैन, कोई ब्रोकर, कोई कमीशन गाय आएगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो कहेंगे हमें डिसीजन मेकर से मिलना है, हमें उससे मिलना है जो फ़ैसला करेगा, हमें उससे मिलना है जो हमें कारोबार दे, जो हमें नौकरी दे, जो हमारी ज़रूरत पूरी करे। यही हमारी ज़िंदगियों का फॉर्मेट चलता है आज तक, और ऐसे ही चल रहा है और आगे ऐसे ही चलता रहेगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों का डिसीजन मेकर कौन है सिवाय अल्लाह के? हम अपना ताल्लुक़ अपने परवरदिगार से डायरेक्ट क्यों नहीं बनाते? हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुरान करीम बतौर मैनुअल और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अहादीस मुबारक अता फरमा दी गई कि इनको पढ़ो, समझो, ज़िंदगी में अडॉप्ट करो और मुझसे ताल्लुक़ इस्टेब्लिश करो। हम वो क्यों नहीं करते? मुझे एक चीज़ बताइए, जब दुनियावी मामलात के अंदर हर चीज़ पे हम डिसीजन मेकर को फोकस करते तो हम अपनी इंटायर ज़िंदगी के लिए डिसीजन मेकर अल्लाह को क्यों नहीं फोकस करते? कौन है इस दुनिया का खालिक मालिक, खालिक कायनात सिवाय अल्लाह के? कौन है इस दुनिया का बनाने वाला सिवाय अल्लाह के? कौन है इस सारी ज़मीन का मालिक सिवाय अल्लाह के? कौन है मेरे और आपके जिस्म के अंदर रूह डालने वाला सिवाय अल्लाह के? कौन है वो जो पूरी कायनात की तमाम मखलूक़ात का मालिक हो सिवाय अल्लाह के? कौन है वो जो हमारे तमाम मखलूक़ात को सुबह दोपहर शाम रिज़्क़ खिलाने वाला सिवाय अल्लाह के? कौन है वो जिसकी इजाज़त के बगैर दुनिया इधर से इधर नहीं हो सकती सिवाय अल्लाह के? जब सब काम अल्लाह की रज़ा से हो सकते हैं, सिर्फ सारे काम अल्लाह ही की रज़ा से होते हैं, तो इसका मकसद वही असल डिसीजन मेकर है। तो अपने ताल्लुकात उससे बनाएं, अपने आप को स्टैब्लिश करें उस लिहाज से कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह ज़वजल से बन जाए। अपने रब पे यकीन की पुख्तगी हासिल करके होगा, अल्लाह के दीन को समझ के होगा, कुरान को समझ के होगा, अहादीस मुबारक को समझ के होगा, और समझ के अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करके अल्लाह पे यकीन पे होगा। काम बनते हैं सब अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पे भरोसा करें, सिवाय इसके अलावा कोई काम नहीं बनाएगा। नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में अल्लाह ने ही रखी है, वो ज़रूर करो, लेकिन उसका ये मकसद नहीं अल्लाह पे यकीन ख़त्म कर दो और लोकल डिसीजन मेकर्स के पीछे भागना शुरू कर दो। डिसीजन मेकर वो है, वही फ़ैसला करेगा, वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। बेशक कोई दो राहें नहीं है इस चीज़ के अंदर। फिर देखिएगा कैसे अल्लाह वजह से आपका ताल्लुक़ इस्टेब्लिश होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 हफ्ते में ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि 1 साल में ताल्लुक़ इस्टेब्लिश हो जाए। 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, सारी ज़िंदगी भी लग सकती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह को पाना है, कोई ये इंसान नहीं है। उसको पाने के लिए फिर जुस्तजू भी वैसी चाहिए। 7 अरब लोग बसते हैं इस ज़मीन पर, उस 7 अरब में से एक इंसान ने स्टैंड आउट होना है। तो जस्ट इमेजिन, वो एक है, हम 7 अरब लोग हैं, वो अकेला है, अकेला। ये 7 अरब की आबादी यहाँ बैठी है, तो अपनी यकीन की पुख्तगी तो वो हासिल करनी पड़ेगी कि वो ऐसी हासिल करनी होगी कि 7 अरब में से स्टैंड आउट हो जाए आप, और वो अल्लाह के सामने नज़र आ जाए। और फिर क्या कमाल होगा। तो अपनी इबादत को, क्वालिटी को फोकस करें, इम्प्रूव करें, अल्लाह से अपना डायरेक्ट रिश्ता बनाने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो अल्लाह आपके साथ है, और शैतान ने तो अपना रोल अदा करना ही करना है। वही तो टाइम है कि आप शैतान के रास्ते पे जाइए या अल्लाह के रास्ते पे जाइए।
तो छोड़ दें हम दूसरों के बारे में, हम क्या कहते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, हमें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी का ऑडिट करना है, हमें सिर्फ अपने आप को अकाउंटेबल ठहराना है, हमें किसी के बारे में कोई रिमार्क्स नहीं करने। हम जाने, हमारा परवरदिगार जाने, हमारा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने, हम उनकी उम्मती हैं, हम उनसे मोहब्बत करते। हम कोई किसी किस्म की ना नफ़रत को प्रमोट करेंगे, ठीक है, किसी किस्म की ना ही कोई शरारत को प्रमोट करेंगे। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें राह रास्त पे लगाए कि हम उसके और पैगम्बर अकरम के बताए हुए रस्तों पर अपनी ज़िंदगी गुजारें और रज़ा इलाही को हासिल कर लें। अल्लाह आप सबसे बहुत राज़ी हो। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।